एक औरत का अपना घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल। आज की ये हिंदी कहानी स्त्री का घर थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इसे एक बार पूरी जरूर पढ़िए। निशा और राहुल की शादी को 22 साल हो गए थे। राहुल थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का था। हर रोज वो बेवजह निशा पर चिल्लाता था, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। निशा, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम होगी हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गिला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से निशा की तरफ देखने लगा। निशा के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। पहले पहले निशा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो निशा ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक निशा ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में भला बुरा कहना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी बात होता तो राहुल सीधा निशा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद निशा राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को वो परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। निशा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। निशा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से इशिका डिस्टर्ब हो। इशिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। कई रिश्तों को इशिका ठुकरा चुकी। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़की के बहुत गुणगान किए। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, इशिका बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा, इस बार मना मत करना। इशिका अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड है रहेगा पापा, इशिका ने पूछा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतना ही खुश रहूंगी जितना मम्मी इस घर में खुश है, इशिका ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है कि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो 10 बार सोचना पड़ेगी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो, छोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन फिर भी वो इशिका की बातें सुन रहा था। इशिका आज पहली बार अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे निशा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का फैसला किया। अगले दिन से निशा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत इशिका ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही। अब इशिका पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर निशा और इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में उन्हें बचपन से ही यह बताया जाता है कि वह पराया धन है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी नारियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे?